जय श्री कृष्ण साथियों। क्या आप जानते हैं कि मंत्रों की शक्ति हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर सकती है? छोटे से दिखने वाले ये शब्द यानी कि मंत्र मात्र शब्द नहीं है, बल्कि इनमें छुपी होती है एक अद्भुत ऊर्जा जो हमारे आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन को दशा और दिशा देती है। चाहे गायत्री मंत्र की दिव्यता हो, लक्ष्मी मंत्र की कृपा हो या फिर गम शब्द में समाया हुआ भगवान महागणपति का आशीर्वाद, हर मंत्र में छुपा हुआ है एक गहरा अर्थ और शक्ति का अनमोल खजाना। तो आइए इस वीडियो से जानते हैं मंत्रों के विभिन्न प्रकारों को, उनके अर्थों को और हमारे जीवन पर मंत्रों के चमत्कारिक प्रभाव को। और हाँ साथियों, अगर आप मंत्रों की इस अद्भुत दुनिया में छुपे हुए कई रहस्यों को जानकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो बहुत ध्यान से मेरे इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से जरूर देखिए। मंत्र वे होते हैं जिनमें कुछ विशिष्ट वर्णों यानी कि अक्षरों के माध्यम से देवताओं की उपासना की जाती है। ये आकार में छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनकी शक्तियां बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। इन्हीं का वजहों से हमारे शास्त्र हमेशा कहते हैं कि मंत्र स्वयं अपने आप में देवता हैं। अब देवताओं की ही तरह मंत्रों को भी 3 गुणों यानी कि सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ मंत्र सत्व गुण प्रधान होते हैं, जो कि सत्व गुणी देवताओं की उपासना के लिए उपयुक्त होते हैं। वहीं कुछ मंत्र रजोगुण प्रधान होते हैं, जो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति और नैतिक कर्मों के लिए उपयोगी होते हैं। वहीं तमोगुण प्रधान मंत्र प्रायः नकारात्मक ऊर्जा के शमन और विशिष्ट कर्मों के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार मंत्र चाहे आकार में छोटे भले ही हों, लेकिन उनकी शक्ति और उनके प्रभाव उस मंत्र के अनुरूप ही होते हैं। मंत्रों का प्रयोग हमारे आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साथियों। इसी वजह से ये आवश्यक है कि मंत्र की प्रकृति और देवता की प्रकृति को भली भांति समझ लिया जाए। इसके साथ ही जिस उद्देश्य से मंत्र की साधना की जा रही हो, उस उद्देश्य के अनुरूप ही हमें मंत्रों का चयन करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो न केवल हमारी साधना सफल होती है, बल्कि हमें उचित समय पर मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है। जिन मंत्रों का प्रतिदिन जाप किया जा सके उन्हें सात्विक मंत्र कहा जाता है। ये मंत्र अमूमन हमारे वेदों या पुराणों में उल्लेखित होते हैं। माना जाता है कि इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए कड़ी मेहनत और ध्यान की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि एक बार ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो फिर इनका असर लंबे समय तक बना रहता है, यानी साधक को लंबे समय तक जीवन में इनके लाभ देखने को मिलते हैं। इन मंत्रों के जाप से पहले व्यक्ति को अपनी स्वच्छता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सात्विक मंत्रों के कुछ उदाहरणों की बात करूं साथियों, तो गायत्री मंत्र यानी कि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हो सकता है। शिव जी का मंत्र कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि हो सकता है। या फिर भगवान विष्णु का शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गंगोत्सजम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम हो सकता है। सात्विक मंत्रों में शामिल वैदिक मंत्र वे मंत्र होते हैं जो हमारे वेदों में उल्लेखित है और जिनके माध्यम से देवताओं की उपासना की जाती है। प्राचीन समय में इन मंत्रों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती थी और इन्हें मंत्रों के रूप में कालांतर में मान्यता दे दी गई। हमारे प्राचीन आचार्यों, ऋषियों और मुनियों ने इन स्तुतियों का हजारों वर्षों तक अभ्यास करके इनमें दिव्य शक्तियों का प्रस्फुटन किया साथियों, जिससे ये शक्तियाँ या ये मंत्र समाज के कल्याण के लिए कालांतर में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। हमारे ऋषि मुनियों ने अथक प्रयास करके विभिन्न अलग अलग शब्दों में ऊर्जाओं का संचार करके उन शब्दों को, उन अक्षरों को जोड़ा और उन्हें जोड़कर वे मंत्र तैयार हुए जिनका आज हम जाप करते हैं और जिनके जापों से हमें सिद्धि, बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, आरोग्य, धन और संपत्ति प्राप्त होती है। देवीय या आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति करने वाला मंत्र बीज मंत्र कहलाता है। बीज मंत्र दरअसल 3 प्रकार के होते हैं: मौलिक बीज मंत्र, यौगिक बीज मंत्र और कूट बीज मंत्र, जिन्हें आमतौर पर एकाक्षर, बीजाक्षर और धनाक्षर भी कहा जाता है। जब बीज मंत्र अपने मूल रूप में रहता है तो वो मौलिक बीज कहलाता है, जैसे कि एम, यम, रम, लम, वम और क्षम आदि आदि। वहीं जब ये बीज 2 वर्णों के योग से मिल जाता है तो इसे यौगिक बीज कहा जाता है, जैसे कि ह्रीम, क्लीम, श्रीम, स्त्रीम, क्षौम इत्यादि।
वहीं जब ये बीज मंत्र 3 या उससे अधिक वर्णों से मिलकर बनता है तो ये कूट बीज कहलाता है। अब साथियों, ये बीज मंत्र वैसे तो बहुत छोटे नजर आते हैं और इनमें समग्र शक्तियां विद्यमान रहती है, लेकिन इनकी ये सारी की सारी शक्तियां गुप्त रहती है। बीज मंत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं और हर बीज मंत्र या फिर शब्द अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये शब्द साधारण नहीं होते हैं, बल्कि इनके पीछे एक अद्भुत ऊर्जा छुपी होती है। साथियों, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, मेरे बोले गए शब्द आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जो कि इन्हें सुन रहे हैं, इन शब्दों को, इन अक्षरों को महसूस कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को अमूमन बोले हुए शब्द सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और कुछ लोगों को सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिल पाती है। तो ये चीज़ ये दर्शाती है कि शब्दों का प्रभाव हमारे भीतर गहराई तक जाता है, भले ही शब्द हमें दिखाई ना दे। तो कुछ यही असर होता है बीज मंत्रों का। तो बीज मंत्र भी ऐसे ही शब्द हैं, लेकिन वे साधारण नहीं हैं। वे एक विशेष अर्थ और एक विशेष ऊर्जा के साथ जुड़े होते हैं। इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि वे साधक को उसके इष्ट देवता के साथ जोड़ देते हैं और उन दोनों के बीच एक गहरा संबंध स्थापित कर देते हैं। यही संबंध साधक को उसके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करता है। अब इन मंत्रों को बीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने आराध्य देवता के संपूर्ण स्वरूप और उसकी शक्ति को संक्षेप में समाहित करते हैं। जैसे आम का एक बड़ा सा पेड़ एक बीज में समाया होता है, एक देवता की सारी शक्ति उस बीज मंत्र में समाई होती है। हर बीज मंत्र में किसी विशेष देवी या देवता का प्रतिनिधित्व होता है और उनके स्वरूप की ऊर्जा का वो बीज मंत्र केंद्र होता है। बीज मंत्र हालांकि सरल प्रतीत होते हैं, लेकिन इनकी गूढ़ता और शक्ति को समझने के लिए अभ्यास और ज्ञान बहुत जरूरी है। बीज मंत्रों का नियमित जाप न केवल साधक की आत्मिक उन्नति में सहायक होता है, बल्कि उनके जीवन की अनेकों समस्याओं का समाधान भी करता है। अब जैसे साथियों, गम, ये बीज मंत्र का अगर हम अर्थ समझने जाएं तो गम भगवान गणेश का प्रमुख बीज मंत्र है, जो उनकी कृपा और उनकी ऊर्जा का प्रतीक है। इस शब्द में ग जो अक्षर है वो भगवान गणेश के स्वरूप और उनके विघ्नहर्ता गुण को दर्शाता है, जबकि इसके अंत में जो बिंदु स्थित है यानी कि जो अनुस्वार है वो अनंत ऊर्जा का प्रतीक होता है। बिंदु ब्रह्मांडीय चेतना और भगवान गणेश की वही दिव्य शक्ति है। जो साधक जीवन के सभी दुखों और बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, वो इस मंत्र की शरण लेते हैं। अगर बात गणेश जी के बहुत बड़े पाठ या सर्वमान्य पाठ की करूं तो अथर्व शीर्ष में इस गम का गूढ़ अर्थ बहुत आसानी से समझाया गया है। अथर्व शीर्ष में कहा गया है, गकारम पूर्व रूपम, अकारो मध्य रूपम, अनुस्वारश्च अंत रूपम। यानी कि जहाँ ग गणेश जी का रूप है जो कि ककार है, वहीं अ उनकी शक्ति है और अनुस्वार दुखों को हरने वाली ऊर्जा का प्रतीक है। तो इस गणेश मंत्र का सार है कि हे भगवान गणेश, मेरे दुखों का हरण कीजिए। गम मंत्र में ये ऊर्जा समाहित होती है साथियों कि अक्षर, ये बीज मंत्र अपने आप में साधक के कष्टों को दूर करके उसे सुख और शांति प्रदान कर सके। इसी प्रकार श्रीम, ये बीज मंत्र भी अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण है। श्रीम मंत्र का प्रभाव हजारों साधकों ने अनंत काल से अनुभव किया है और इस एक मंत्र के जाप से उनके अनेकों कार्य हमेशा सिद्ध हुए हैं। अब हम श्रीम मंत्र का विभाजन करते हैं ताकि इसमें निहित शक्तियों को आसानी से समझ सकें। तो श का तात्पर्य है देवी महालक्ष्मी, वहीं र का अर्थ है धन और संपत्ति, और इसमें जो ई है उसका आशय है तुष्टि या संतोष, और जो नाद हमें सुनाई देता है वो पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री माता देवी लक्ष्मी को बनाता है। वहीं मंत्र में मौजूद जो बिंदु है यानी कि जो अनुस्वार है वो दुखों का नाश करता है। तो इन सभी तत्वों का समन्वय श्रीम मंत्र को भुवनेश्वरी या देवी लक्ष्मी का बीज मंत्र बनाता है। इसका अर्थ है कि हे विश्व की अधिष्ठात्री माता, हमें धन, संपदा, तुष्टि और पुष्टि प्रदान कीजिए, साथ ही हमारे समस्त दुखों का नाश कीजिए। तो इन बीज मंत्रों का जो हर शब्द होता है साथियों, इनसे जो ध्वनियां निकलती है वो विशेष अर्थ लिए हुए होती है। ये जो ध्वनियां होती है इनमें एक विशेष शक्ति होती है। नासा ने भी माना है कि समस्त ब्रह्मांड ओमकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ये जो शब्द है इनमें बहुत शक्ति होती है। ऐसा ही एक और शब्द है ऐन, जो कि माता सरस्वती देवी का बीज मंत्र है। जब इसका संधि विच्छेद किया जाता है तो ये मंत्र 3 भागों में विभाजित होता है। अब इसमें जो पहला भाग है वो है ए यानी कि आकार। अ का अर्थ यहाँ पे सृजन और आरंभ से है।
ये देवी सरस्वती की सृजनात्मक शक्ति को दर्शाता है, जो कि हर जीव के ज्ञान और उसकी बुद्धि का मूल स्रोत है। ये मंत्र का प्रथम भाग देवी सरस्वती को नमन करते हुए उनकी शक्ति का आह्वान करता है, माता सरस्वती की शक्ति को जगाता है, ताकि माता सरस्वती वही शक्ति हमारे अंदर भी प्रस्फुटित कर सके। अब इस मंत्र का जो दूसरा भाग है वो है ई। ई यानी कि इकार। ई का तात्पर्य यहाँ पर ऊर्जा, प्रेरणा और गति से होता है। ये माँ सरस्वती की वो शक्ति है जो साधक को मानसिक स्पष्टता, रचनात्मकता और संवाद की कुशलता प्रदान करती है। इस एक अक्षर की ध्वनि ज्ञान की गहराई और बुद्धिमत्ता की प्रतीक होती है। साथियों, और बुद्धिमत्ता जो कि देवी सरस्वती का प्रमुख चिन्ह है, देवी सरस्वती की आराधना की सबसे बड़ी वजह है। और तीसरा और आखिरी भाग होता है इस बीज मंत्र का अनुस्वार यानी कि बिंदु, जो कि अनंत ब्रह्मांडीय चेतना और माँ सरस्वती की दिव्यता को दर्शाता है। तो इस प्रकार ये मंत्र साधक के भीतर एकाग्रता और आध्यात्मिक शांति का निर्माण करता है, उसे ज्ञान की ओर उन्मुख करता है, उसे वैराग्य की ओर उन्मुख करता है, उसे शिक्षा की ओर उन्मुख करता है। साथियों, तो इस तरीके से जो बीज मंत्र बनता है एम, इसका उच्चारण माँ सरस्वती की कृपा को आकर्षित करता है, साधक को ज्ञान, बुद्धि और वाणी की स्पष्टता प्रदान करता है। वाणी का बीज मंत्र कहलाता है, इसका निरंतर उच्चारण साधक की वाक शक्ति को बहुत प्रबल करता है। इसके अलावा ये मंत्र व्यक्ति की मानसिक शक्ति को जागृत करता है, जो उसे रचनात्मकता और तार्किकता से युक्त बनाती है। इसके जाप से वाणी में मिठास आती है और संवाद में कुशलता भी आती है, जो कि विद्यार्जन, शिक्षण और अध्ययन और अध्यापन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार क्लीन बीज मंत्र को काम बीज, कृष्ण बीज और कुछ स्थानों पर काली बीज मंत्र भी कहा गया है। ये मंत्र प्रेम, आकर्षण और आध्यात्मिक उन्नति और सृजनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जब क्लीन का संधिविच्छेद साथियों हम करते हैं तो ये भी 3 भागों में विभाजित होता है। इसमें से जो पहला भाग है वो है कै, जिसे ककार कहा जाता है। कै का अर्थ है आकर्षण और सृजन। ये भगवान श्री कृष्ण की चुंबकीय शक्ति और देवी काली की परिवर्तनीय ऊर्जा का प्रतीक है। इसके साथ ही इस कै शब्द में समाये हुए हैं प्रेम, सृजनात्मकता और जीवों का आपसी परस्पर संबंध। अब बात करेंगे ली की। ली यानी कि लकार और इकार। जब ल और ई मिल जाते हैं तो बनता है ली, जो कि लकार और इकार का संयुक्त रूप है। तो ली का अर्थ है लीला, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य क्रीड़ा, और लय यानी कि संतुलन। ये ली शब्द साधक को अपने जीवन में संतुलन, सामंजस्य और ब्रह्मांडीय लय के साथ जुड़ने की प्रेरणा देता है। साथ ही साथ उसके जीवन में ऊर्जा और शक्ति को लेकर के आता है। अब इसके बाद बात करेंगे अनुस्वार की, यानी कि बिंदु, जो कि क्लिंग के सबसे अंत में ऊपर की ओर लगता है। तो जो अनुस्वार यानी कि बिंदु होता है, ये मंत्र के अंत में स्थित होता है, जो कि अनंतता, ब्रह्मांडीय चेतना और मंत्र की पूर्णता का प्रतीक होता है। ये साधक की ऊर्जा को जागृत करता है और उसे ईश्वरीय चेतना से भी जोड़ता है। क्लीन मंत्र में दिव्य आकर्षण और प्रेम की ऊर्जा समाहित होती है। हमें भगवान श्री कृष्ण की चुंबकीय और मोहक शक्ति का बीज मंत्र से माना जाता है। ये बीज मंत्र साधक के जीवन में प्रेम, सद्भाव और आध्यात्मिक उन्नति का संचार करता है। वहीं बात अगर देवी काली की करूं तो ये मंत्र उनकी परिवर्तनीय शक्ति का प्रतीक होता है, जो साधक के भीतर नकारात्मकता को नष्ट करके सकारात्मकता को स्थान देती है। काम बीज के रूप में अगर क्लीन को देखा जाए तो कामदेव की ऊर्जा का आह्वान करता है और सृजन और आकर्षण की शक्ति को बढ़ाता है। रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम उत्पन्न करने का माध्यम भी बनता है। इस मंत्र के नियमित जाप से जीवन में संतुलन आता है, नकारात्मकताओं का नाश होता है। साथ ही ये जो क्लीन बीज मंत्र है, ये मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। शाबर मंत्र वैदिक और तांत्रिक मंत्रों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये मंत्र लोक प्रचलित भाषा में लिखे गए होते हैं और इन्हें सिद्ध करना बहुत आसान होता है। शाबर मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और काफी जल्दी अपना प्रभाव भी दिखाने लगते हैं। हालांकि इनका असर अल्पकालिक माना जाता है। ये मंत्र तुरंत लाभ तो प्रदान करते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक स्थायी नहीं होता है, बल्कि समय के बाद इन मंत्रों का प्रभाव या इन मंत्रों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कम होने लगती है। कहा जाता है कि लोगों के लाभ के लिए बहुत पहले गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा इन शाबर मंत्रों को फैलाया गया था।
इन शावर मंत्रों में चिकित्सकीय या महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती है, जो कि इन सभी मंत्रों में स्वयं अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। और बहुत थोड़े से प्रयास करके, थोड़े से जागरणों के साथ, थोड़े से नियमों के पालन के साथ उन शक्तियों को सक्रिय किया जा सकता है। ये शावर मंत्र वशीकरण, शत्रु विनाश, रक्षा, भूत बाधा के नाश, झाड़ा लगाना, रोग दूर करना, अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका बहुत ज्यादा प्रयोग वशीकरण जैसे कामों के लिए भी किया जाता है। और इनके अतिरिक्त एक और मंत्र होता है जिसे कहा जाता है तांत्रिक मंत्र। ये भगवान शिव द्वारा दिए गए थे। तांत्रिक मंत्र वैदिक मंत्र की अपेक्षा बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन जितनी जल्दी ये सिद्ध होते हैं उतनी ही जल्दी और उतनी ही त्वरितता के साथ इनका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। ये मंत्र थोड़े से जटिल होते हैं और आमतौर पर संस्कृत भाषा में होते हैं। इन मंत्रों का उच्चारण तांत्रिक क्रियाओं को विशेष प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। तो साथियों, मंत्रों का संसार इतना विशाल और इतना गहन है कि हर बार हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। आपने देखा, आपने सुना इस वीडियो में कि कैसे सात्विक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र हमारे जीवन के हर पहलू को छूते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन से मंत्र से आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, या किस तरीके से बीज मंत्र आपकी साधना को सफल बना सकते हैं? इन मंत्रों की शक्ति और इनके रहस्यों को जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मंत्रों की शक्ति पर मैं अक्सर बात करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आशिता वाचे को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे साथ इस मंत्रमय यात्रा पर आप जुड़े रह सकें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम की शक्ति आपके साथ सदैव बनी रहे, यही कामना। जय श्री कृष्ण।